अंग्रेजी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में। आप सब जानते हैं कि आपका हाई कोर्ट ग्रुप डी का एग्ज़ाम अभी आने वाला है और बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल्स के बारे में। तो देखिए, जो आर्टिकल्स होते हैं वो 3 होते हैं, ए, एन और द। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो आर्टिकल्स होते हैं छोटे वर्ड्स होते हैं, लेकिन इंग्लिश में बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब हम सीखने वाले हैं ए, एन, एन और द के बारे में बहुत ही आसान तरीके से। ओके, अब आर्टिकल्स होते क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन्स, यानी कि जो शब्द नाउन्स के पहले यूज किए जाते हैं वो आर्टिकल्स होते हैं। सो वेदर नाउन इज डेफिनेट और इनडेफिनेट। अब आर्टिकल्स भी दो तरह के हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। अब जो डेफिनेट आर्टिकल है उसके अंदर कौन से आर्टिकल आते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल है उसमें कौन से आर्टिकल्स आते हैं, तो चलिए जानते हैं। अब देखिए, जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं उसमें 2 आर्टिकल्स हैं, ए और एन। तो सबसे पहले हम जानते हैं ए के बारे में। तो ए का रूल क्या है, जो ए है उसको हम जो कॉन्सोनेंट साउंड आता है उसके पहले यूज़ करते हैं, जैसे कि ए बॉय, ए बुक और ए यूनिवर्सिटी। अब इसमें क्या साउंड आ रहा है, बॉय में क्या साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। बुक में और यूनिवर्सिटी में भी कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। अब कॉन्सोनेंट और वोवेल तो आप जानती हैं, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन और जो वोवेल है यानी स्वर, यानी आपको ध्वनि से पहचानना है। जो साउंड आता है उसे आपको रिकॉग्नाइज करना है इसके अंदर। अगर स्वर की ध्वनि आ रही है तो ए, ई, आई, ओ, यू का अगर साउंड आ रहा है तो हमें एन का यूज़ करना है। अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, व्यंजन की ध्वनि आ रही है, तो हमें ए का यूज़ करना है। तो बॉय के अंदर बै से शुरू हो रहा है तो ये कॉन्सोनेंट है। बुक भी बै से शुरू है, यानी जो साउंड आपको उसको पहचानना है, सीधा सा फॉर्मूला है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला रूल है एन का। इसके अंदर जो, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, जो वोवेल साउंड है उसके पहले यूज़ करना है। जैसे एग्जांपल है एन एप्पल। एप्पल में क्या साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है, यानी ए, ई, आई, ओ, यू में से। दूसरा है एन आर, एन ऑनेस्ट मैन। तो सभी में वोवेल का साउंड आ रहा है, तो इसलिए हमें एन का यूज़ करना है, ए का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं जो डेफिनेट आर्टिकल द है उसके बारे में। तो इसका रूल क्या है, जो द होता है ना उसको हम एक स्पेसिफिक या फिर कोई पर्टिकुलर नाउन होती है, कोई स्पेसिफिक और कोई निश्चित अगर संज्ञा आपके सामने आ रही है तो उसके लिए हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कि द सन, द मून, द ताजमहल। अब इसके बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे कि जो चीज़ें इस दुनिया में एक ही है, एकमात्र है, जैसे सूरज है, चांद है, ये अपने आप में एक ही है। या फिर कोई स्पेशल चीज़ हो जैसे ताजमहल, तो ताजमहल भी अपने आप में एक ही है। तो ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसी नाउन्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके कुछ अलग रूल्स भी हैं, वो भी हमें जानने ज़रूरी है द के। तो जो द का यूज़ करते हैं, जैसे जियोग्राफिकल नेम्स होते हैं, जैसे द हिमालयाज, द गंगा, इनके लिए हम द का यूज़ करते हैं। जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, द बेस्ट, द टॉलेस्ट बिल्डिंग, इनके लिए भी हम द का यूज़ करते हैं। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ गया उसके लिए भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे आई प्ले द गिटार। ओके, इसकी जगह कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, तो आपको यूज़ करना द का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो आमतौर पर स्टूडेंट्स करते हैं, तो इन मिस्टेक से आपको बचना है। तो देखते हैं, ही इज़ द डॉक्टर। अब यहाँ पर इसने द का यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पर द का यूज़ गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये कह रहा है ही इज़ द डॉक्टर। हम कौन से डॉक्टर की बात कर रहे हैं, द लगाने से स्पेशल हो गया ना। लेकिन स्पेशल क्यों हो गया, देखो पहली बार जब कोई नाउन आती है ना
सेंटेंस में, तो उसके लिए हम द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे डॉक्टर का यूज़ हुआ है, तो डॉक्टर कौन सा है हम उसको जानते नहीं है, तो जो अननोन चीज़ होती है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, या तो ए का यूज़ करेंगे या एन का यूज़ करेंगे, कॉन्सोनेंट या वोवेल के अकॉर्डिंग। लेकिन वही नाउन अगर उसी सेंटेंस में अगर दोबारा रिपीट हो रही है, तब हम उसके लिए द का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसको हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं सेंटेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ही इज़ ए डॉक्टर। ए डॉक्टर का मतलब है कि उस डॉक्टर को हम जानते नहीं हैं। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखिए, सी गोज़ टू द स्कूल डेली, वह रोज़ स्कूल जाती है। ओके, अब यहाँ पर उसने द का यूज़ कर लिया। अब स्कूल कौन सी, द लगाने से स्पेशल बन गई, लेकिन हम स्कूल को जानते नहीं कौन सी स्कूल है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सी गोज़ टू स्कूल डेली। ठीक है, यहाँ पर द नहीं आएगा। तो ये जो अननेसेसरी यूज़ है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर क्या पूछते हैं कि मतलब ऑप्शन में आपको दे देंगे कि इनमें से कौन से ऑप्शन के अंदर मतलब द का यूज़ नहीं हुआ है या फिर ए एन का यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के एग्जांपल्स आपको सोल्व ज़्यादा करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ही इज़ ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पर ऑनेस्ट मैन दे रखा है, तो क्या आएगा, ये आपको सोल्व करने हैं। अगर कोई दिक्कत आए तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। अगला है, माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक। थर्ड है, सी बोट ऑरेंज। नेक्स्ट है, आई सा यूरोपियन लेडी। इससे अगला है, द सन राइजेज इन ईस्ट। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आपने सारे आर्टिकल सीख लिए हैं। तो कोई भी अगर आपको दिक्कत हो इस सेशन के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं। और इससे संबंधित जो भी कोई और अपडेट्स होगी, मैं वो डालता रहूँगा टेलीग्राम पे। ठीक है, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब का, और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं सारी अपडेट्स लगातार देता रहूँगा, राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए भी, और बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। जितने भी नोट्स वगैरह हैं और पीडीएफ वगैरह है, सब वो टेलीग्राम पे डालता रहूँगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।